भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवाई है ताकि पूजा स्थल अधिनियम को खत्म किया जा सके। ताजमहल, बदायूं का जामा मस्जिद या इस तरह की तमाम मस्जिदों पे उनके मंदिर होने का दावा पेश करवाया जा रहा है और निचली अदालतें उनको स्वीकार भी कर ले रही हैं और ऊपरी अदालत एक कानून की अवमानना पे आपराधिक चुप्पी साधे रह रहा है। कितना हिस्सा मंदिर का है, कितना हिस्सा मस्जिद का है। मस्जिद के हिस्से को तय कर दिया गया, मंदिर के हिस्से को तय कर दिया गया, कभी इस पे विवाद ही नहीं हुआ। तो ये एक राजनीतिक मसला है। जो काम अदालत खुद नहीं कर पा रही है उसको न्यायपालिका के एक हिस्से द्वारा करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी का एक हिस्सा आरएसएस के डिविसिव पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया है। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बनारस जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई द्वारा सर्वे के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन और असलमपुरा बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अवमानना बताया है। उन्होंने इसे स्थापित कानून के विरुद्ध फैसला बताते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को अपने ही फैसलों के खिलाफ जाने की छूट देकर क्या संदेश देना चाहता है। उन्होंने संदेह जताया कि यह सब पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बदलने की साजिश का हिस्सा है। देखिए, कहीं से भी न तो आस्था का मामला है, न न्यायपालिका का मामला है। ये एक विशुद्ध राजनीतिक मामला है, जैसा कि बाबरी मस्जिद था। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवाई है ताकि पूजा स्थल अधिनियम को खत्म किया जा सके। पूजा स्थल अधिनियम ये स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी धर्म स्थल हैं, जो उनका चरित्र है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता और न तो उसको बदलने के लिए कोई अपील किसी न्यायपालिका में, किसी अथॉरिटी में या किसी ट्रिब्यूनल में स्वीकार ही की जा सकती है। इस कानून को बदलने की साजिश के तहत हम देख रहे हैं कि ताजमहल, बदायूं का जामा मस्जिद या इस तरह की तमाम मस्जिदों पे उनके मंदिर होने का दावा पेश करवाया जा रहा है और निचली अदालतें उनको स्वीकार भी कर ले रही हैं और ऊपरी अदालत एक कानून की अवमानना पे आपराधिक चुप्पी साधे रह रहा है। इसलिए मैं मानता हूं ये एक राजनीतिक मसला है। दूसरा, ये जो फैसला आया है ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असलमपुरा बनाम भारत सरकार के फैसले का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, इनमें यथास्थिति रहेगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी अधीनस्थ अदालत इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निचली अदालतें जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है। उसी तरीके से ज्ञानवापी मामले में अगर हम और पीछे जाएं तो 1942 में ही दीन मोहम्मद के मुकदमे में यह फैसला हो गया था कि कितना हिस्सा मंदिर का है, कितना हिस्सा मस्जिद का है। मस्जिद के हिस्से को तय कर दिया गया, मंदिर के हिस्से को तय कर दिया गया, कभी इस पे विवाद ही नहीं हुआ। तो ये एक राजनीतिक मसला है जिसका मकसद पूजा स्थल अधिनियम को बदलना है और ऐसा लगता है कि जो काम अदालत खुद नहीं कर पा रही है उसको न्यायपालिका के एक हिस्से द्वारा करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि जुडिशरी का एक हिस्सा आरएसएस के डिविसिव पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया है, क्योंकि इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा।